स्त्री आकर्षण से कैसे बचें? एक मिनट निकालकर जरूर इस कहानी को पढ़ें। अगर कोई आदमी चाहे तो मन से खुद को इतना मजबूत बना सकता है, उसके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ही क्यों ना आ जाए तो अभी उसका ध्यान नहीं भटकेगा। आज हम लोग स्त्री आकर्षण को लेकर एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जिसे आप पढ़कर हैरान रह जाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध ने एक छोटे से गांव में कुछ दिन रुकने का फैसला किया। देखते ही देखते उनके पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग बुद्ध से अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान मांगने लगे। कुछ दिनों बाद एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आती है और उनसे कहती है कि आप तो किसी बड़े राजा के परिवार से लगते हैं, फिर आपने जवानी में ही सब कुछ छोड़कर संन्यास क्यों ले लिया? तब बुद्ध कहते हैं कि मुझे उस शरीर की सच्चाई जाननी है जो बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और मर जाता है, इसलिए मेरे लिए जरूरी था सांसारिक मोह माया से ऊपर उठाना। यह सुनकर वह स्त्री बहुत प्रभावित हुई और बुद्ध को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया और बुद्ध इसके लिए राजी हो गए। पूरे गांव को जब इस बारे में पता चला तो वहां के मुखिया मुझसे मिलने आए और उन्हें उस स्त्री के घर जाने से मना करने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि वह स्त्री चरित्रहीन है। बहुत से लोगों के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया हुआ था। गांव के मुखिया की यह सारी बातें सुनकर बुद्ध ने उनकी तरफ देखा और उनका एक हाथ पकड़ लिया और उनसे ताली बजाने के लिए कहा। तब मुखिया ने जवाब दिया कि मैं ताली कैसे बताऊं, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि आपने मेरा दूसरा हाथ जो पकड़ा है तो उसको छोड़ेंगे तभी ताली बजेगी। तब बुद्ध कहते हैं कि जब तुम एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते तो वह अकेली स्त्री चरित्रहीन कैसे हो सकती है? जब तक कि गांव के बाकी सारे पुरुष चरित्र वाले ना हो। जरा खुद सोचकर देखो, अगर उसने पुरुषों के साथ गैर संबंध बनाकर अपना चरित्र खराब किया है तो उसमें उन पुरुषों का भी उतना ही हाथ है, उनका चरित्र भी तो खराब हुआ होगा। लेकिन अगर उनका चरित्र अच्छा है तो फिर स्त्री का भी अच्छा होगा। यह बात सुनकर गांव के सभी लोग शर्मिंदा हुए और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर एक आदमी अश्लीलता की तरफ आकर्षित होता है तो उसमें उस आदमी का भी दोष होता है, भले ही कोई कितना भी आकर्षित करे बाहर, चाहे कितनी भी अश्लीलता क्यों ना हो। यह हमारे ऊपर है कि हम उस पर ध्यान देंगे या नहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।